हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक LM348 आईसी का यूज करके यहाँ पर एक सर्किट को डिजाइन करने वाले हैं। इस सर्किट का टाइटल होगा 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट। यानी आप इसमें 3 इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको यहाँ पर एक ही देखने को मिलेगा। यानी आप एक ही एम्पलीफायर में 3 इनपुट सिग्नल दे सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर तीनों माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं या फिर अदर इनपुट सिग्नल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस खास बात ये हुई कि आप तीनों इनपुटों को अलग अलग कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर नो नॉइस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी आपको इसमें कोई भी नॉइस देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी साइलेंट सर्किट होने वाला है यदि आप इसे बना लेते हैं तो देखिए अभी मैंने ये यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता ये बेस ट्रेवल बोर्ड को बनाया है, तो इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप इस जो भी यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम दे रहा हूँ वो इस प्रकार की पीसीबी पर आप इसे बना सकते हैं। तो कोई नॉइस वगैरह नहीं है, थोड़ा इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस आईसी की मैं आपको कुछ बेसिक सी डिटेल यहाँ पर देना चाहूँगा ताकि आपको ये सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो इस आईसी की अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, यानी इसकी डाटा शीट वगैरह की कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। ना ही हमने LM348 का कोई सर्किट भी यहाँ पर अभी तक अपने चैनल पर डिस्कस नहीं किया। हमने LM324 आईसी होती है उसका तो सर्किट डिस्कस किया, लेकिन जो LM348 होता है इसका कोई भी अभी सर्किट डिस्कस नहीं किया है। तो इसकी डाटा शीट बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पहले इस आईसी की डिटेल को समझते हैं। तो देखिए इस आईसी में आपको यहाँ पर 14 पिन का यूज करना है, यानी इस आईसी में आपको यहाँ पर 14 पिन देखने को मिलेगी, यानी 14 पिन का हमें यहाँ पर काम पड़ेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी पिन की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो देखिए इस आईसी में हमें यहाँ पर टोटल 4 ऑप एम्प देखने को मिल जाते हैं। ऑप एम्प क्या होता है यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो है। आप HK इलेक्ट्रॉनिक ऑप एम्प सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो हमारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए इस प्रकार का एक ऑप एम्प होता है जिसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट देखने को मिल जाता है। इसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, इसे हम इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। ये हमारा आउटपुट होता है। आप इसमें कोई सा भी इनपुट देते हैं तो आउटपुट आपको एक ही पिन से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप एम्प है। तो देखिए इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 4 ऑप एम्प यूज की गई। तो देखिए हमारे यहाँ पर फाइनल आउटपुट के लिए ये ऑप एम्प होगा, ये हमारे यहाँ पर 3 इनपुट सिग्नल के ऑप एम्प होंगे। तो देखिए ये पिन नंबर एक है, इसे हम आउटपुट बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर इनपुट होती है। इसका यहाँ पर मैंने सिंबल यूज किया है, जो हमारा प्रोफेशनल सर्किट डायग्राम होते हैं उसके सिंबल में इसी प्रकार की आईसी यानी आईसी के सिंबल को इसी प्रकार से ड्रॉ करते हैं। हालांकि यदि आईसी के सिंबल से हम यहाँ पर सर्किट को समझाने की कोशिश करते तो यह वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, यानी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पर आईसी के नंबर भी यहाँ पर मेंशन करे हैं। तो देखिए आईसी का 1 नंबर पिन होगी, ये हमारे यहाँ पर 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर होगी, ये हमारे यहाँ पर 4 नंबर पिन है, ये हमारे यहाँ पर 5 नंबर पिन है, ये हमारे यहाँ पर 6 नंबर पिन है, ये हमारे यहाँ पर 7 नंबर पिन है, ये हमारे यहाँ पर 8 नंबर पिन है, ये हमारी 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर पिन है। 11 नंबर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई होती है और 4 नंबर हमारे यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई होती है जो कि 12 वोल्ट की होती है। और 12 नंबर पिन हमारे यहाँ पर ये रही और 13 नंबर ये रही और 14 नंबर ये रही। तो चलिए यहाँ पर हम इसके सर्किट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम कर लिया है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए ये ऑप एम्प होता है, इससे हम जो भी सिग्नल इन करते हैं तो यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक फिक्स आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें यहाँ पर कितना आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से इनपुट यानी इस आउटपुट यानी इस सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं कि हमें जो भी यहाँ पर आउटपुट मिले उसका जो आउटपुट लेवल हो वो 5x हो। 5x का मतलब आप समझ गए होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यदि आप इसमें जो भी इनपुट सिग्नल देंगे उसका 5 गुना आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये 5x का मतलब यही होता है। तो ये यहाँ पर हमें फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें फीडबैक का अरेंजमेंट करना होगा। तो फीडबैक जैसा कि आप जानते हैं आउटपुट से लेकर हम इसकी जो इन्वर्टिंग पिन होती है वहाँ पर फीडबैक को डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई रेजिस्टेंस
ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू बाद में मेंशन कर दूंगा जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम को समझने में ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। तो देखिए यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट कर दिया है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि हमें यहाँ पर कितने एक्स का यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस का यूज करने वाला हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पर 5x का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो देखिए यदि हम यहाँ पर चाहें, यानी यदि हम जब तक इस जो हमारे यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट है यानी फीडबैक वाले पॉइंट पर हमें एक नेटवर्क भी लगाना होता है, तो नेटवर्क के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर का यूज करते हैं और एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं इस प्रकार से। वैसे हम GND के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर नेटवर्क हो गया। तो जैसा कि आपने एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को यदि समझा है, देखा है, तो मैंने आपको काफ़ी बार वहाँ पर डिस्कस किया कि ये नेटवर्क का क्या काम होता है, ये फीडबैक पर किस लिए लगाया जाता है। तो आप जानते होंगे कि इस नेटवर्क का क्या काम होता है। तो इसकी वैल्यू मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो इनपुट सिग्नल होता है वो देना होता है। तो देखिए अभी हमने केवल इसमें इस प्रकार से डिजाइन किया है कि इससे आपको जो भी आप इस ऑप एम्प में जो भी इनपुट सिग्नल देंगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पर 5x देखने को मिलेगा और इनपुट सिग्नल आपको यहाँ पर 3 नंबर पिन पर देना होता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने इस सर्किट यानी इस ऑप एम्प का आउटपुट फिक्स किया है कि 5x तक का ही हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से हमें इन तीनों ऑप एम्पों का फिक्स आउटपुट डिसाइड कर लेना है, ताकि यदि हम यहाँ पर एक सा साउंड सुनाई दे, ऐसा नहीं हो कि किसी इनपुट का तेज साउंड सुनाई दे रहा है, किसी का धीमा। तो इससे ये फायदा होगा कि हमें यहाँ पर एक फिक्स साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई चैनल हमारे यहाँ पर कोई इनपुट का ज़्यादा साउंड आ रहा है, कोई का कम आ रहा है। तो यहाँ पर संतुलित टाइम में हमें यहाँ पर ये सर्किट काम करेगा। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर सारे सर्किट यानी सारे ऑप एम्पों का इसी प्रकार से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 3 ऑप एम्प यहाँ पर हैं, उन तीनों ऑप एम्प का यहाँ पर आउटपुट फिक्स कर लिया। अब आपको इन तीनों ऑप एम्पों पर जो भी आप इनपुट सिग्नल देंगे उसका आपको यहाँ पर 5x आउटपुट देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा, आप चाहे एच पर कितनी ही इनपुट सिग्नल दे दें। तो फीडबैक का काम ये भी होता है कि फिक्स आउटपुट देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यदि हम यहाँ पर फीडबैक का जो नहीं करते तो हमें यहाँ पर क्लियर साउंड देखने को नहीं मिलेगी और बहुत ही लाउडली यहाँ पर हमें साउंड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि हमें क्लियर और यहाँ पर एक संतुलित वे में हमें यहाँ पर साउंड देखने को मिल जाती है। तो चलिए सर्किट डायग्राम में और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हमारी जो यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है यानी जो IC की हमारे यहाँ पर 3 नंबर पिन पे, उससे हमें यहाँ पर फर्स्ट इनपुट यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट 1। देखिए इनपुट 1 हमारा ये रहा। तो यहाँ पर हमें इनपुट देना है इस पॉइंट पर। तो जैसा कि आप जानते हैं इनपुट का जो हमारे यहाँ पर पॉइंट होता है वो बीच वाला होता है, वो इस पर दिया जाता है, और जो ग्राउंड होता है वो हमारे यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सर्किट काफ़ी साइलेंट होगा। तो इस सर्किट को साइलेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर GND के साथ इसी इनपुट पर 2 रेजिस्टेंस भी लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी इस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेंगी। तो देखिए एक रेजिस्टेंस हमारी GND के साथ यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएगी और एक रेजिस्टेंस हमारी कैपेसिटर के साइड लगेगी। इस कैपेसिटर को हम यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये रेजिस्टेंस लग जाएंगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंट साउंड देखने को मिलेगा। यानी वॉल्यूम में यदि आप अप डाउन करते तो कोई भी आपको यहाँ पर नॉइस या फिर कोई भी हनिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये सर्किट काफ़ी साइलेंट होगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इन तीनों ऑप एम्प का अरेंजमेंट करना होगा। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर तीनों इनपुट यानी तीनों इनपुट सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देखिए फर्स्ट इनपुट ये रहा हमारा, सेकंड इनपुट ये रहा, थर्ड इनपुट ये रहा। तो देखिए यदि ड्राइंग में कोई भी क्लियरिटी आपको देखने को नहीं मिल रही तो घबराइएगा मत, PDF फाइल में आपको एक क्लियर PDF में अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीनों इनपुट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट इनपुट आपको ये इस पर देना है और इस पर देना है, इस पर देना है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर गैंग का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंट्रोल यानी वॉल्यूम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
तो देखिए साथियों, जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल मीटर का अरेंजमेंट किया है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी मिडिल पिन से हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। इसकी राइट पिन हमारे यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट होगी और लेफ्ट पिन पर हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा इसकी 1 नंबर पिन से, वो हमें यहाँ पर देना है। तो उसी प्रकार का अरेंजमेंट हमने तीनों यहाँ पर किया है। तो देखिए, यदि आप यहाँ पर गेन का ऑप्शन रखना चाहते हैं, यानी गेन को भी आप यहाँ पर कम ज़्यादा यानी अप डाउन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 100 किलो ओम की जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी जगह पर आपको एक पोटेंशियल मीटर लगा देना है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें यहाँ पर इनपुट से आउटपुट देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगानी होगी, क्योंकि यदि हम यहाँ पर तीनों इनपुटों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल मिक्स होने के चांसेस रहेंगे, यानी अलग अलग आपको यहाँ पर इनपुट सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पर तीनों को अलग रखने के लिए हमने यहाँ पर 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया है। अभी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं की है, हम कर देंगे वीडियो को लास्ट में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों इनपुट देखने को मिल गए, यानी तीनों इनपुटों को हमने एक कर दिया। अब आपको आप यहाँ पर अलग अलग इनपुट देंगे तो भी आपको एक ही आउटपुट देखने को मिलेगा, एक आउटपुट देंगे तो भी आपको इसी जगह से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल देखने को मिलेगा वो बहुत ही कम होगा, यानी इसकी जो हमारे यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो कम होगा। तो इसे थोड़ा और एम्पलीफायर यानी बूस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक और ऑप एम्प का यूज किया है। तो देखिए, यहाँ पर जो आप देख पाएँ, इसकी जो इनवर्टिंग इनपुट जो इसकी इनवर्टिंग इनपुट पिन है, उसी पिन पर आपको इस इनपुट सिग्नल को डाल देना है इस प्रकार से। तो डाल दिया। तो ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा ऑप एम्प है इसे हमें साइलेंट करना होगा, क्योंकि जब तक इसकी नॉन इनवर्टिंग इनपुट पिन हमारे यहाँ पर वैसे ही खुली छोड़ देंगे तो यहाँ पर थोड़ी नॉइस वगैरह आएगी। तो इसे हमें GND के साथ कनेक्ट करना है। तो इस पिन को हम डायरेक्टली GND के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर भी आउटपुट फिक्स किया है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी आउटपुट फिक्स करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यहाँ पर फीडबैक के रूप में लगा देंगे। तो फाइनल आउटपुट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा फाइनल आउटपुट। तो ये हमारे यहाँ पर आउटपुट कैपेसिटर होगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी आप चाहें तो यहाँ पर एक इनपुट दे सकते हैं, या फिर तीनों इनपुट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आउटपुट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए कंपोनेंट की वैल्यू भी यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने फीडबैक का अरेंजमेंट किया है तो यहाँ पर ओवर साउंड देखने को मिलेगी, यानी गैंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक फिक्स यानी संतुलित वे में, यानी जो नॉर्मल हमारे प्री एम्पलीफायर होते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा गैंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा गैंग के करिए हमारे यहाँ पर साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगती है। तो देखिए, यहाँ पर भी 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया है और यहाँ पर भी 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया है। तो जितना हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे वो उतना ही हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन इसका थोड़ा जो आप एम्पियर में मानते हैं, यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है वो एक पोटेंशियल मीटर के जरिए आ रहा है। तो ये थोड़ा लूज सिग्नल हम इसे मान सकते हैं, लेकिन इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑप एम्प का यूज किया है। तो चलिए कंपोनेंट की वैल्यू को शो करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पर कंपोनेंट की वैल्यू भी हमने यहाँ पर शो कर दी। तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया, तो ये इनपुट सिग्नल जो है हमारा इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नॉइस होगी वो 1 मेगा ओम की जो रेजिस्टेंस लगी ये यहाँ पर ये कैंसिल कर देगी। इसके बाद ये कैपेसिटर में जाएगा। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये DC सिग्नल को यानी DC वोल्टेज को रोकता है, केवल AC सिग्नल को ही पास होने देता है। तो इसके बाद जो भी इस कैपेसिटर के इस साइड सिग्नल आएगा उसमें भी जो कुछ नॉइसेस रह जाती है उसे 1 किलो ओम की जो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है वो हमारी यहाँ पर कैंसिल कर देती है। इसके बाद हमारे यहाँ पर प्योर सिग्नल इस ऑप एम्प में इनपुट होता है। तो यहाँ पर ऑप एम्प में इनपुट होता है तो आउटपुट हमें देखने को मिलता है। फीडबैक रेजिस्टेंस के जरिए हमें यहाँ पर एक फिक्स आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये फीडबैक का यहाँ पर जो नेटवर्क लगा हुआ है ये हमारे यहाँ पर शार्पनेस को डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक पोटेंशियल मीटर लगाया गया है। तो इससे आप
जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट सिग्नल देखने को मिलेगा उसे आप कम कर सकते हैं। इसे आप बिल्कुल ऑफ कर देंगे यानी लो कर देंगे तो इसका यदि खुला है तो इसका सिग्नल आपको मिलता रहेगा, और इसे बंद कर देंगे तो इसका मिलता रहेगा, या फिर तीनों एक साथ खोल देंगे तो तीनों का आपको यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 100 किलो ओम का ये पोटेंशियल मीटर यूज किया गया। इसके मिडिल पिन से हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की है। इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सिग्नल हमें यहाँ पर लूज मिलेगा, यानी सिग्नल ऐसा होगा कि इस पर यदि हम एम्पलीफायर कनेक्ट करेंगे तो इस सिग्नल हमें यहाँ पर दब जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑप एम्प यूज किया है। तो यहाँ पर इसके इनवर्टिंग इनपुट पर हमने जो भी यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है उसे इन किया, आउटपुट हमने इसकी 14 नंबर पिन से ले लिया है। यहाँ पर आउटपुट कैपेसिटर भी हमने यहाँ पर लगाया है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया है, यहाँ पर भी 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये बूस्ट करेगा सिग्नल को, ये बूस्ट नहीं करेगा, केवल स्ट्रॉन्ग सिग्नल करेगा। या फिर आप वोल्टेज की भाषा में समझ सकते हैं तो ये वोल्टेज को नहीं बढ़ाएगा, केवल एम्पियर को यहाँ पर बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है। तीनों सर्किट इसी प्रकार से काम करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। इसकी क्लियर PDF फाइल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी ड्रॉ किया है इस सर्किट डायग्राम को, तो क्लैरिटी नहीं आ पाई है, लेकिन PDF फाइल आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।